हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमंत सिंह और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा और उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को और आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, या फिर कहिए कि पिछली वीडियो का एप्लीकेशन होगा या वीडियो की कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन करने के दौरान। तो आज हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा, हम जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो थ्रू द क्वेश्चन सीखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीरीज रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि आपने पढ़ा था मास परसेंटेज, जब कभी भी सोल्यूशन आपको दिया जाता है, उस सोल्यूशन में आप जानते हैं सोल्यूट प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, हमें उसका मास परसेंटेज निकालना होता है। अलग बात है, आपसे कभी भी अगर ये ना बताया जाए कि सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है कि सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो बिना समझे सबसे पहले सोल्यूट मांगेंगे। नहीं, लिख के देगा कि सॉल्वेंट का निकालना है तब सॉल्वेंट लिखेंगे। ओवरऑल इसी नाते हर एक फार्मूले में हम लोग ऊपर की तरफ जनरलाइज करके सॉल्वेंट का ही मास परसेंटेज निकालते हैं। तो ओवरऑल देखिएगा, फार्मूले के हिसाब से 3 फार्मूले बनेंगे, 3 टॉपिक भी हमारी है। तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था हम लोगों ने, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100। देखिएगा, फिर मैंने आपसे कल बात किया था कि मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो अगर आपको नहीं देता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मास ऑफ सोल्यूट देगा, मास ऑफ सॉल्वेंट देगा। अगर मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं देता है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन देगा। कुछ इस तरीके की बातें हम लोगों ने किया था। तो इसी फार्मूले पे आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। जब कभी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टॉपिक से हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। नहीं, जब कभी भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे तो उसके बीच बीच में क्वेश्चन में इस तरीके से लिख के दे देगा हमको, और हमें इस परसेंटेज को तोड़ना होगा। जब कभी भी हम यहाँ बेसिक अपना क्लियर करके जाएंगे तो वहाँ पर आसानी से हमको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10% बाई मास शुगर सोल्यूशन मीन्स। अब आपको एक शुगर सोल्यूशन दिया गया है जिसका परसेंटेज निकाला गया होगा इस फार्मूले के हिसाब से, जिसका परसेंटेज आया है 10%। अब आपको बताना है कि जो आपने आंसर लेकर के आया उसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर आया उससे आप क्या समझने का काम करते हैं, वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी x परसेंटेज लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो x परसेंटेज आप एनी सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, तो मैंने आपका कहा था कि परसेंटेज को आप 100 बना दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं पर 100 अर्थात परसेंटेज। जब कभी भी आपने 100 बना दिया और ये 100 दे दीजिएगा अपने किसको, सोल्यूशन को। अलग बात है अगर मैं इसको मास परसेंटेज मान लूँ तो यही 100 ग्राम हो जाएगा, और वॉल्यूम परसेंटेज माना जाए तो यही 100 ml में चला जाएगा। अर्थात हमेशा परसेंटेज को 100 बनाएंगे और पूछ लेंगे कि मास परसेंटेज दिए हो कि वॉल्यूम परसेंटेज दिए हो, उस हिसाब से ग्राम लिखेंगे या वॉल्यूम लिखेंगे। ओवरऑल एक चीज़ याद रखेंगे, नहीं, परसेंटेज का मतलब 100, पूरा जो नंबर लेकर के जाना है 100 लेकर के जाना है, और सोल्यूट सॉल्वेंट मिलता भी है तो एक चीज़ बनता है सोल्यूशन। तो ये 100 हमको किसको देना है, सोल्यूशन को देना है। दूसरी चीज़ देखिएगा, जो भी x की वैल्यू लिखी होगी, 49 लिखी हो, 51 लिखी हो, 20 लिखा हो, 10 लिखा हो, ये हमेशा किसको देंगे हम लोग, सोल्यूट को देंगे, ये सोल्यूट को देंगे। और जो भी सोल्यूट को वैल्यू देंगे, जैसे देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है कि 10%, इस x के जगह ये हमारा 10 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी किसको चली जाएगी, सोल्यूट को चली जाएगी। अब ढूंढ लेते हैं इस सोल्यूशन में सोल्यूट कौन है, तो लिखा है 10% बाई मास शुगर सोल्यूशन। तो हमारा ये शुगर सोल्यूशन है जिसमें हो सकता है पानी हो और सोल्यूट के हिसाब से आपका शुगर मिलाया गया। तो इसको आप तोड़ दें, कैसे तोड़ेंगे, जो भी x लिखा पड़ा है अर्थात उसको आप लिखे इस तरीके से 10, और मैंने कहा x आप किसको दे देंगे, सोल्यूट को दे देंगे। जब कभी भी कहा हमको बाई मास, इसका मतलब मास परसेंटेज की बात कर रहा है, तो यूनिट हम लोग ग्राम में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ, और सोल्यूट कौन है हमारा, शुगर, तो 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, और परसेंटेज के हिसाब से लास्ट में लिखेंगे हम लोग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन,
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको देखिएगा कैसे तोड़ेंगे, 10% बाई मास, तो बाई मास दैट इज मास परसेंटेज से आंसर निकाला गया होगा, तो हम लोग यूनिट ग्राम को लेकर के चलेंगे। 10 दे दिया हम लोगों ने सल्यूट के मास को, और जो परसेंटेज होगा वो हम 100 लगाएंगे और ये सोल्यूशन को दे देंगे। तो हमारा पोर्शन कैसे तोड़ेंगे, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 10% बाई मास शुगर सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा और समझिएगा, हम एक चीज़ और जानते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूट मिला होता है, प्लस का वो सॉल्वेंट मिला होता है, तब जाकर के सोल्यूशन बनता है। अब इस 10% की वैल्यू से आपने दो चीज़ जान ली, उस सोल्यूशन का मास जान लिया जो कि 100 है, और उस सॉल्वेंट का मास जान लिया जो कि 10 ग्राम है। अब आप अगर ये दो मास जान गए तो सॉल्वेंट का मास तो अपने आप निकल सकता है। कई किताबें इसको उल्टा लिखें तो आप कैसे समझेंगे, कई किताबें इस तरह लिखती हैं। क्या लिखती हैं, देखिए 10 ग्राम है, लिखती हैं 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप सोचिए, सॉल्वेंट अगर आप मान ले पानी है, वाटर है, और इसको सोल्यूट, देखिए ये 10 है हमारा, और सॉल्वेंट हमको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सोल्यूशन 100 है, तो आप 100 में से 10 को माइनस करेंगे, अर्थात वाटर या फिर सॉल्वेंट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 10 ग्राम आएगी, सॉरी 90 ग्राम आएगी। इस तरीके से 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 ग्राम आएगी। तो या फिर तो आप ये बोल दीजिए कि 10 ग्राम ऑफ पर्टिकुलर शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या फिर बोल दीजिए 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर या 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से भी बोला जा सकता है, चलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पोर्शन को देखने का काम करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है हमसे, यहाँ पर 20% V/V H2SO4 सोल्यूशन मीन्स, अगर आपने एक बार समझ लिया तो इसके बाद दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, अपने आप ही सारा हो जाता है। सिर्फ ध्यान रखना होता है कि कौन किसके लिए क्या बोला जा रहा है। 20 लिखा हुआ हम 20 लिखेंगे, V/V लिखा हुआ वॉल्यूम लिखा हुआ है तो ml यूनिट लेंगे। हम जानते हैं हम जो वैल्यू लेते हैं ये सल्यूट के लिए लगाते हैं, तो 20 ml ऑफ H2SO4 इसमें सल्यूट है, 20 ml ऑफ H2SO4, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इन अब परसेंटेज 100 के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब सोचिए हमारा ये 20 है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, और जो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो 20 ml है, तो इससे हम लोग सॉल्वेंट के वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, अर्थात 80 ml आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं 20 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 80 ml ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है 5% W/V शुगर सोल्यूशन मीन्स, मैंने आपको बताया था कि W और ऊपर W हो और नीचे V हो तो बन जाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसा नज़र आता है कि दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया हो तो तीसरा एप्लीकेशन बन गया हो, नहीं, ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो W का मतलब है यहाँ मास ऑफ सोल्यूट और नीचे की तरफ ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आज भी हम यही काम करेंगे, देखिएगा क्या काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग मास है, W जो है वो मास के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 ग्राम लिखेंगे। जो वैल्यू है आज भी ये सल्यूट के लिए होगी, अर्थात शुगर के लिए होगी, तो लिख सकते हैं 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, और नीचे हमको परसेंटेज लगाना है 100। अब सोचिए 100 लगाने के बाद ग्राम लगाएं कि ml लगाएं, नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने आपको कहा नीचे देख लीजिए वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है तो यूनिट अर्थात ml लगाएंगे, ml, और आज भी परसेंटेज जो 100 के लिए लिखते हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा पड़ा 20% बाई वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन मीन्स, तो देखिएगा 20% बाई वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन मीन्स बिल्कुल सेम जैसा ऊपर आपने लिखा था 20% V/V H2SO4 सोल्यूशन था, वो आज एथेनॉल सोल्यूशन बन चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 ml ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर आप पर्टिकुलर इसको लिख सकते हैं 80 ml ऑफ सॉल्वेंट, 20 ml ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 80 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिटाता हूँ और देखिएगा अगर आपको ऐसा ना लिख करके कुछ ऐसा मिले, NCERT हमेशा कन्फ्यूज करने का काम करती है। देखिएगा कुछ इस तरीके से NCERT ने कभी कभी हमको लिख के कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जैसे लिखा पड़ा है 10% W/W शुगर सोल्यूशन, शुगर इन वाटर, शुगर सोल्यूशन न लिख करके उसने क्या लिख दिया, शुगर इन वाटर। तो इसने देखिए डायरेक्ट शुगर सोल्यूशन नहीं बोला, अर्थात बोल दिया शुगर किस में है, वाटर के अंदर है। नाम दो ले रहा है, शुगर तो सोल्यूट के लिए ले लिया और वाटर किसके लिए ले लिया, सॉल्वेंट के लिए ले लिया। तो
तो आप जानते हैं कि हमें इस तरीके से इसको लिखना है कि हमारा जो सॉल्वेंट का मास है और जो सल्यूट का मास है दोनों जुड़ करके कितने हो जाएं, 100 हो जाएं। तो जब कभी भी आप इसको लिखेंगे तो W/W है तो 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन क्या लिख दिया जाए, 100 ग्राम ऑफ वाटर। कभी भी आप 100 ग्राम ऑफ वाटर मत लिखिएगा, क्योंकि जैसे आप लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर तो वो 100 वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और सल्यूट कितना है 10, तो 110 हो जाएगा। इसका मतलब हम गलत लिख रहे हैं, नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, अर्थात 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर अर्थात 90 ग्राम पानी के अंदर प्रेजेंट है। इससे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन आप निकालें तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो ओवरऑल ये 100 ग्राम आ जाएगा आपका सोल्यूशन। तो इस तरीके से पर्टिकुलर हम लोग लिखने का काम करेंगे। जब अगर हमको सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलता है 10% W/W शुगर इन वाटर लिखा हुआ मिलता है तब, लेकिन अगर 10% W/W शुगर सोल्यूशन लिखा हुआ मिलता है तब क्या लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिएगा, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 को। किस तरीके से हमें मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज को अप्लाई करना है वो सीखते हैं, अर्थात इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल लगाते समय उसको सीखने का काम करते हैं। केमिस्ट्री की सबसे खास बात है, पढ़ते समय ही आपको फार्मूला ध्यान आ गया और फार्मूले में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। देखिएगा, हमें लिखा पड़ा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। हमें भी पता है सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, घर के अंदर जैसे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, ग्लास ले लिया, पानी ले लिया, चीनी ले लिया, नहीं इस तरह से बनाते हैं, तो हम भी आज इस तरह बना देते हैं। यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने पानी और इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला है, पढ़ते हैं आगे। तो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है, मान लीजिए आप तैयार कर रहे हैं बाई एडिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले ये समझते हैं 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसमें कितना ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 2 ग्राम। मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, अभी हमें नहीं पता सॉल्वेंट वाटर है कि दूसरा है, नहीं, लेकिन फिलहाल में ग्लूकोज तो डाला जा रहा है, तो ये मैंने लिखा ग्लूकोज, यहाँ पर लिखा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अमाउंट कितना लिखा पड़ा है 2 ग्राम लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से 2 ग्राम। कहाँ पर एडिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये हमारा है वाटर, तो ये है आपका वाटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है आपका वाटर, और वाटर का जो अमाउंट दिया पड़ा इसका 2 ग्राम, इसका 18 ग्राम, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 18 ग्राम। अब सबसे पहले तो हमें लिखने के बाद अगर आपको ध्यान आ जाता है कि कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नहीं पता चलता कैसे पता चल गया कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक बात बताई थी, जब कभी भी केस सॉलिड इन लिक्विड का होता है तो जो सॉलिड होता है हमेशा सल्यूट होता है, और जो लिक्विड होता है हमेशा सॉल्वेंट होता है। आपने ग्लूकोज देखा हो, नहीं, ग्लूकॉन डी का डब्बा देखा, उसमें देखिए कि वो छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ग्लूकोज आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है, इस हिसाब से ग्लूकोज आपका सल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया एज ए सॉल्वेंट। बड़ी कॉमन सी बात है, नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज है 2 ग्राम है, ये हमने लिख दिया हमारा ये सल्यूट होगा, और ये हमने लिख दिया इस तरीके से ये हमारा होगा सॉल्वेंट। अब आइए इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। सबसे पहले इतना लिखने के बाद आपको जो गिवन है उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए पूछा क्या है मास परसेंटेज। अगर हमें मास परसेंटेज बोला तो मास परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम परसेंटेज बोला होता है तो वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं और पूछते हैं कि दिए क्या हो और निकालना क्या है। तो अभी फिलहाल में मास परसेंटेज किसका निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है। तो हम कहते भी हैं कि जनरली क्वेश्चन में अगर ना भी लिखा हो कि मास परसेंटेज सल्यूट का निकालना है कि सॉल्वेंट का निकालना है, तो फार्मूला पहले आप सल्यूट के लिए लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज को निकालने के लिए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट, जो कि हमारा पर्टिकुलर ग्लूकोज है, मास ऑफ सल्यूट अपान यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ सल्यूशन, मास ऑफ सल्यूशन इनटू का क्या परसेंटेज निकालना है, तो इनटू का हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया 100। देखिएगा, आइए वैल्यू को पुट करने का काम करते हैं। मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की वैल्यू हमको दिया है 2 ग्राम, मास ही है तो यहाँ पर ग्राम से हमें पता चल गया, तो वैल्यू ठीक ठाक दी गई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया। नीचे की तरफ लिखे हम लोग मास ऑफ सल्यूशन, देखिएगा मास ऑफ सल्यूशन तो कहीं नहीं लिखा मिला, हमने आपसे कहा था मास ऑफ सल्यूशन नहीं देगा तो मास ऑफ सल्यूट देगा और मास ऑफ सॉल्वेंट देगा। आप देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पे ये 2 ग्राम है, दोनों को बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख के लिख देते हैं ये 18 है और ये 2 है, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 20 ग्राम, और इनटू का क्या लिख दिया हम लोगों ने 100।
अब आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसको इससे हम लोग ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 और यहाँ पर आपका देखिए 2 पाँचे 10, तो ये आपका आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? 10% इसकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा तो 10% जो वैल्यू हमारी आई है वो किस तरीके से आई है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है। हम लोग जो बात किया था या हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन लगाया था 10% यही लिख दे हमको कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, नहीं, या फिर 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, देखिए अगर आप सोल्यूशन को जोड़ने का काम करें इस तरीके से तो ये हमारा 18 और ये पर्टिकुलर 2 कितना आया? 20। हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना आया? 20। यहाँ पर लिखते हैं इसको, हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना आया? 20 ग्राम। अब सोचिए 20 ग्राम में कितना प्रेजेंट है हमारा? 20 ग्राम में इस तरीके से 2 ग्राम प्रेजेंट है। 20 ग्राम में 2 ग्राम प्रेजेंट है। अगर इसी को बढ़ाने का काम करें तो 40 ग्राम में हमारा 4 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से 60 ग्राम में ये 6 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से ये 80 ग्राम में ये 8 ग्राम हो जाएगा। और इसी तरीके से 100 ग्राम ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 8 से 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा। मतलब देखिए बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है कि 20 ग्राम में अगर 2 प्रेजेंट है तो उसका पर्टिकुलर हमारी जो वैल्यू आई वो 10%। इसका मतलब 20 में 2 प्रेजेंट है और इसका मतलब 100 में कितना प्रेजेंट होगा? 10। बिल्कुल सेम टू सेम मतलब है कि जैसे आप एग्जाम में नंबर पाते हैं। 20 नंबर का पर्टिकुलर पेपर हुआ, 2 ही नंबर पाए, नहीं, परसेंटेज निकाला जाएगा आपका 10%। इस तरीके से आया, परसेंटेज के हिसाब से आएगा, क्योंकि 20 में आप पर्टिकुलर क्या पाएँ? 2 पाएँ, लेकिन परसेंटेज तो 100 पे लिख लेगा ना। इसका मतलब अगर पर्टिकुलर 20 पर आपने नंबर पाया इस तरीके से 2 का, कोई बच्चा कहता है कि 20 नंबर का पेपर हुआ तो तुम 2 नंबर पाए, इसका मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ होता तो तुम 10 नंबर पाते, इसके हिसाब से, नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो आंसर आएगा उसको भी कैलकुलेट करने का काम करेंगे, एनालिसिस करने का काम करेंगे हम लोगों ने किया क्या है। तो चलिए इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग पर्टिकुलर इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड W/W परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आज भी हमको वही काम करना है, W/W निकालना है, अर्थात मास परसेंटेज निकालना है। पहले लिख लेते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू, आपने लिखा मास ऑफ सोल्यूट अपान, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन और इनटू का क्या लिख दिया? इस तरीके से हम लोगों ने 100 लिख दिया। अब चेक करते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 10 ग्राम ऑफ NaCl, तो बिल्कुल उसी तरह आप बीकर बना सकते हैं। यहाँ पर ये क्या दिया हमको? NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिएगा तो आपको NaCl दिया, NaCl इसमें सल्यूट है, इसका मतलब मास ऑफ सल्यूट हमारा कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 ग्राम इस तरीके से लिख दिया, मास ऑफ सल्यूट आपका 10 लिख दिया। अब हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन ढूंढने का काम करते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, मैंने आपसे कहा था मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट ना दे तो 2 ही सिचुएशन है, मास ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट देगा, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने जो देखा था। और मास ऑफ सोल्यूशन अगर डायरेक्ट ना दे तो आपको उस सोल्यूशन का पर्टिकुलर डेंसिटी देगा और उस सोल्यूशन का वॉल्यूम देगा। तो आप ढूंढिए कहाँ पर डेंसिटी है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर ml और 100 ml ऑफ सोल्यूशन दिया, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका दे दिया है 100 ml। तो इससे हम लोग पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। आपको मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने कहा मास ऑफ सोल्यूशन, तो डेंसिटी भी किसकी होनी चाहिए? सोल्यूशन की, और वॉल्यूम भी किसका होना चाहिए? सोल्यूशन का। तो इस तरह हमें मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल डायरेक्ट ना दे करके कुछ इस तरीके से देने का काम किया है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग करने का काम करते हैं मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमको पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू, और ये लिखा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू का क्या लिख दिया हम लोगों ने? 100 लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 किया और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमको कितना दिया है? ये हमें पर्टिकुलर 1.2 दे दिया है और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? यहाँ पर 100 दे दिया है और इनटू का क्या कर दिया? 100 कर दिया।
इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का काम करें तो ऊपर की तरफ हम 10 लिख देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट से हमारा ये पर्टिकुलर चला जाएगा, यहाँ पर इसको इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा 120, तो ये हमारा आ गया 120 इंटू का क्या आ गया आपका ये 100 आ गया। एक जीरो से आप इसको हटा सकते हैं, 2 से काट सकते हैं आप, यहाँ पर 2 पचे 10 हो गया आपका, 2 छक 12 हो गया, यहाँ से काट सकते हैं 2 पचे 10 और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर हो गया 2 3 6, यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 या 25, तो ये आपका आ जाएगा 25/3। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3/24 तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8.33%। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ 8.33% इसका आपका आंसर आ जाएगा 25/3 के हिसाब से। तो देखिए ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसके टेक्निक को समझें तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मन में भी और बड़े आराम से देखते बिना पढ़े ही आप एक बार इसको पढ़ें और तुरंत अपने मन में इसका कैलकुलेशन कर लें कि कैसे कैसे हमको जाना है। यही खासियत होती है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की। आप पढ़ेंगे और टेक्निक लगाने का काम करेंगे। चलिए करते हैं पहले इस फार्मूले पर ट्राई करते हैं, फिर इस फार्मूले पर ट्राई करते हैं, बाद में इस फार्मूले पर ट्राई करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट पहले मतलब को समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपने आप सारा क्वेश्चन लगता हुआ चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को टच करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं किस तरीके से होगा। शुगर सोल्यूशन, एक शुगर सोल्यूशन है, वाटर के अंदर शुगर इन्वॉल्व है, शुगर प्रेजेंट है एज अ सोल्यूट। अ शुगर सोल्यूशन इज 10% W/V। एक शुगर सोल्यूशन दिया और हमको डिटेल नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि 10% W/V है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वो छुपाने का काम कर रहा है। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन जो छुपी हुई है उसको तो पहले ही तोड़ना सीख गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, पहले पढ़ लेते हैं। अ शुगर सोल्यूशन इज 10% W/V। अभी इसको तोड़ेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। फाइंड W/W परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। मैंने आपसे कहा कि अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, आपको सोचिए कि पर्टिकुलर W/W निकालना है, तो मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100। मास ऑफ सोल्यूट तो मान लीजिए अभी हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही डेंसिटी दिया आप मास ऑफ सोल्यूशन सोच लीजिए डायरेक्ट नहीं दिया है। अगर मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसका डेंसिटी दिया है, तो इसका कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगा, तभी हमको मिल जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। तो ओवरऑल इसमें पहले W/W निकालना है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हमको क्या निकालना है। मास परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपान लिखा हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100 लिख दिया। अब आप देखिएगा यहाँ पे 10% W/V है, इसको तोड़ने का काम करते हैं। मास ऑफ सोल्यूट भी हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मास ऑफ सोल्यूशन भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो हमको इसको तोड़ेंगे। जैसे ही तोड़ेंगे 10% W/V, बताइए सोल्यूट कौन है इसके अंदर, सोल्यूट हमारा शुगर है, और मैंने आपको बताया W/V है तो केस हो गया ऊपर की तरफ मास का और नीचे की तरफ वॉल्यूम का, तो इसको तोड़ने का काम कर सकते हैं। 10% W/V शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन मीन्स इसका मतलब क्या होता है, आप इसको लिखें कि भाई ऊपर W है तो 10 ग्राम ऑफ पर्टिकुलर शुगर, शुगर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। नीचे की तरफ वॉल्यूम है, हम लोगों ने परसेंटेज 100 को दे दिया और नीचे की तरफ वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन लिख दिया। तो 10% W/V शुगर सोल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिए ये जो फैक्टर तोड़ने वाली बात है, इसको हम लोगों ने कई आपके पिछले वाली वीडियो के अंदर और आज इस वाले वीडियो के अंदर भी इसको तोड़ने के ढंग सीखे हैं। आप इसको एक बार पर्टिकुलर नहीं सीख पा रहे हैं तो इसको बार बार देख करके सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टॉपिक कुछ है भी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जनरली बोर्ड के लेवल पे तो ये टॉपिक पढ़ाई भी नहीं जाती है, लेकिन आप जब कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को टच करने के लिए जाएंगे, यहाँ तक कि आप मोलरिटी के डेंसिटी दिया रहेगा और इस तरीके से 10% H2SO4 सोल्यूशन बोल देगा, आपको मोलरिटी निकालने के लिए बोल देगा, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे परसेंटेज जैसे लग जाता है, लोग कठिन समझ लेते हैं और लगाना खत्म कर देते हैं कि ये भाई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को इतना हल्का समझ के चलते हैं और बाद में फिर अर्थात बेसिक क्लियर नहीं करके चलते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और इस नाते कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं लगते उनको आगे की तरफ से। तो ये हमने 10% W/V शुगर सोल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इस तरीके से 100 ml ऑफ सोल्यूशन इस तरीके से लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर 10 ग्राम शुगर है तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट हमको 10 मिल गया,
और आपको डेंसिटी दिया है सोल्यूशन की 1.25 और आपको यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 100 ml। तो यहाँ से पर्टिकुलर हम लोग लगाने का काम कर सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर हमारा मास ऑफ सोल्यूट मिल गया आपको 10 ग्राम और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हमारा पर्टिकुलर ये देखिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.25 हमने लिख दिया और यहाँ पर 100 ml लिख दिया। यहाँ पर 100 ml ये सोल्यूशन का क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू का क्या लिख दिया हम लोगों ने 100 लिख दिया। तो ये देखिए 2 के बाद पॉइंट लगा, इसको हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये 10 अपान ये मिल गया हमको 125 और इनटू का क्या मिल गया 100। 25 से इसे पर्टिकुलर काट सकते हैं, 25 पाँचे 125, 25 चौक का 100 ये कट सकता है। यहाँ पे फिर 5 एकम 5, 5 के 5, 5 दूना 10, 2 और 4 को आपस में क्या कर दें, इनटू कर दें। आपका आंसर आ जाएगा 8%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8% आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आप लगाने का तरीका सीखें कि कब डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो उसको कैसे मास ऑफ सोल्यूशन को में क्या करें, कन्वर्ट करने का काम करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलर 5 को। देखिएगा बच्चों, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जो भी अभी पिछले वाले क्वेश्चन जब किए थे तो हम हमेशा परसेंटेज लिख रहे हैं, 8% वगैरह, और अभी हमारा 8.33 समथिंग परसेंटेज आया था। तो सभी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं। मैंने भी आपसे बताया था कि जनरली परसेंटेज का जो पोर्शन होता है यूनिट लेस होता है, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम, ऊपर भी ml नीचे भी ml, तो आपस में ऊपर ऊपर कट जाते हैं। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में जो 8% अभी हम लोगों ने आंसर निकाला था, इसको जब आप उसी सारे पोर्शन को, वैल्यू को आप यूनिट के फॉर्म में या यूनिट के टर्म में लिखेंगे और यूनिट को भी काटेंगे तो बड़े आराम से कट जाएगा। जैसे अभी हम लोग ये इस तरह से काटे थे, यहाँ पर ये इस तरीके से कटा था हमारा, ये 25 से काटे थे, 25 चौका 25 5 125, फिर यहाँ से काटे थे हम लोग और ये 2 चौको 8 यहाँ पर इस तरीके से आ गया था। इसी तरह ये देखिए 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम दिया है और हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में ml दिया है। तो यहाँ देखिए ऊपर ml, यहाँ पर नीचे ml, ml से ml चला गया, और यहाँ पर ग्राम ऊपर और ग्राम नीचे यहाँ पर, तो ये ग्राम से ग्राम चला गया। अब बताइए कोई भी यूनिट बची कि हम यहाँ ग्राम लगाएं या ml लगाएं, कोई भी यूनिट नहीं बचती है, सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। इस नाते हम लोग परसेंटेज लगाने का काम करते हैं, 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% 25% केन शुगर सोल्यूशन। आइए इसको समझने का काम करते हैं। फिलहाल में सबसे पहले समझिएगा, शुरुआती दौर पर हमको क्या देने का काम करता था। ये शुरुआती दौर पर हमको सॉल्यूट का मास देता था, सॉल्वेंट का मास देता था, और दोनों के हिसाब से आप पर्टिकुलर परसेंटेज निकालने का काम करते थे, मास परसेंटेज निकालने का काम करते थे, नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब हमको उल्टा काम कर रहा है। हमको पर्टिकुलर परसेंटेज दे दिया है और कुछ ये वैल्यू दे दिया है, पता नहीं क्या दिया, अभी समझने का काम करेंगे। और हमसे क्या पूछने का काम कर रहा है, अब आप सॉल्यूट का मास बताओ और वाटर का क्या करता हूँ, मास बताओ। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर, जिसके अंतर्गत समझ लीजिएगा लिखा पड़ा कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस। तो इसमें केन शुगर सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है और वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है कि हमारा ये सॉल्यूट का भी मास पता करने के लिए पूछे, सॉल्वेंट का भी मास पता करने के लिए पूछे, और आपको छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन दे, तो इस इन्फॉर्मेशन को क्लियर एंड कट यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको निकालने का काम करना है। देखिएगा, तो कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सोल्यूशन। तो ये देखिए क्या दिया है, 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सोल्यूशन। तो ये हमें पर्टिकुलर मैं सिर्फ सोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पर, 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, मतलब उस सोल्यूशन का जो परसेंटेज आया है सोल्यूट के अंदर, या उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो परसेंटेज लिखा पड़ा वो 25% लिखा पड़ा, अर्थात ये मास परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू हमको दे दिया है। और यहाँ पर देखिए 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, अगर मैं इसको ढक दूँ तो यहाँ पर देखिए 250 ग्राम सोल्यूशन लिखा है, अर्थात ये जो मास दिया है 250 ग्राम, ये सोल्यूशन का मास दिया है। अब आप फार्मूला लगाने का काम करें। जैसे ये पर्टिकुलर इसके अंदर क्या लगाएंगे, आप फार्मूला लगाने का काम करेंगे। ये ग्राम में दिया है तो हमें समझ में आ गया कि W/W मास परसेंटेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लगाएं मास परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूट अपान, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100।
ये लगाया हम लोगों ने। देखिएगा अब मास ऑफ सोल्यूशन आपको दिया है 250 ग्राम, तो ये जो वैल्यू लिखी पड़ी है ये हमारी है मास ऑफ सोल्यूशन। तो ये है हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का मास है। कैसे? 250 ग्राम और 25% सोल्यूशन। अगर आप इसको एक रिदम में पढ़ें 250 ग्राम और 25% सोल्यूशन, तो ये जो वैल्यू है 250 ग्राम, ये सोल्यूशन का मास दिया हुआ है। अब आप देखिए हमको पता करना है केन शुगर सोल्यूशन का मास, जो कि एक तरीके का इसके अंदर सल्यूट है। अब मास ऑफ सल्यूट आपको निकालना है। देखिएगा तो मास ऑफ सल्यूट निकालना है, आपको 25% परसेंटेज की वैल्यू दे दिया है। मास ऑफ सोल्यूशन आपको 250 ग्राम दे दिया है और इंटू का 100 दे दिया। आप इससे मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्यूट आपको कौन सा है? सल्यूट आपका केन शुगर है। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि केन शुगर क्या होता है, तो याद रखिएगा केन शुगर हमारा पर्टिकुलर, आप जो गन्ने का रस देखते हैं वही हमारा केन शुगर है। या फिर मैं एक बात बोलूँ आपसे, केन शुगर बोलिए या फिर सुक्रोज बोलिए, केन शुगर बोल दीजिए, सुक्रोज बोल दीजिए, या फिर हमारे घर के अंदर यूज होने वाली जो चीनी होती है टेबल शुगर इसको बोल दीजिए, सभी क्या है? ये एक ही है, सुक्रोज C12H22O11 जिसका पर्टिकुलर फार्मूला होता है। नहीं, हमारे घर के अंदर यूज होने वाली एक तरीके की शुगर डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज, केन शुगर बोल दीजिए, सुक्रोज बोल दीजिए, नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ सल्यूट निकालना है, मास ऑफ केन शुगर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक निकालते हैं, एक अपने आप निकल जाएगा। देखिएगा तो मास ऑफ केन शुगर, मास ऑफ केन शुगर जो कि हमारा क्या है? सल्यूट है, इसको निकालने का काम करते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मास परसेंटेज इंटू मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। आप देखिए इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, मास परसेंटेज इंटू मास ऑफ सोल्यूशन, और ये चला जाएगा आपका नीचे, ये हमारा आ गया इस तरीके से 100। इसको वैल्यू लिखते हैं। मास परसेंटेज कितना दिया हमको? 25% दिया, तो इसकी वैल्यू कितना लिख दिया हम लोगों ने? 25 लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया? 250 ग्राम दिया, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 250 ग्राम इस तरीके से, और नीचे की तरफ क्या लिख दिया हम लोगों ने? 100 इस तरीके से लिखने का काम किया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम लोगों ने इसको काट दिया, 5 से काट दीजिए, 5 और 25, और ये 5 के 5 5 दूना, इस तरीके से आ जाएगा आपका 10, 25, और ये 5 का आप इंटू करेंगे, 25 और इंटू ये 5, और ये बटा का नीचे कितना आ गया? 2। 25 को 5 पे करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा, 125 बटा का 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 छक 12, 6, ये 2 दूना 4, 62, और ये फिर से करेंगे पॉइंट लेंगे 10 आएगा, 62.5 आपकी क्या आ जाएगी? इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 62.5। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी 62.5। अब देखिए क्या आया हमारा? 62.5, ये मास ऑफ केन शुगर आया, तो यहाँ पे क्या लगा दें हम लोग? ग्राम लगा दें। अब आप बताइए कि आपको पूरे सोल्यूशन का मास पता है 250 ग्राम और सल्यूट का मास पता है 62.5, तो बताइए आप क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर, तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है मास ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो कि हमारा क्या है? वाटर है। इसको निकाल सकते हैं हम लोग कैसे? मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना है? 200 पर्टिकुलर 50 ग्राम, माइनस का इसको कितना कर दिया जाए? 62.5। आप इसको माइनस करिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 187.5 ग्राम। 187.5 ग्राम आप इसको माइनस करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 187.5 ग्राम। तो देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सहारे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि केन शुगर का मास क्या होगा और पर्टिकुलर वाटर का मास क्या होगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। कभी भी आपको लिखा हो x ग्राम ऑफ y% सोल्यूशन, x ग्राम ऑफ y% सोल्यूशन, तो जो x ग्राम लिखा होता है वो सोल्यूशन का मास होता है और जो परसेंटेज लिखा होता है वो मास परसेंटेज की वैल्यू होती है। ये एक पर्टिकुलर ट्रायल था, एनसीईआरटी इसका डबल काम करती है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वो 2 काम किए हैं। अर्थात एक सोल्यूशन ऐसा लेते हैं, जैसे पर्टिकुलर कुछ भी ले सकते हैं, यही ले लें, और कोई दूसरा सोल्यूशन ले लें, अर्थात 400 ग्राम आप 40% सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन को आपस में मिक्स करने के बाद पूछ रहे हैं कि जो आप नया सोल्यूशन बनाएंगे उसका आप पर्टिकुलर निकालने का काम करें, मास परसेंट रिजल्टेंट। तो चलिए वो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इंटेक्स यदि आप पर्टिकुलर उठाएंगे, एनसीईआरटी इंसेक्ट अगर आप लोग उठाएंगे इंटेक्स क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मेंशन्ड है। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंतर्गत वो सिंगल स्टेप था कि 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन था, या जो भी पूछे 250 ग्राम ऑफ समथिंग परसेंट था सोल्यूशन।
वो एक सिंगल स्टेप पर सोल्यूशन था, और उस सोल्यूशन से या पर्टिकुलर उस क्वेश्चन से सिर्फ हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस जो शब्द का मतलब लिखा पड़ा है ये क्या है, क्या क्या वैल्यू दिया है और क्या क्या इससे निकल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ दूसरा बोल रहा है। यहाँ कह रहा है कि सोल्यूशन फर्स्ट है, सोल्यूशन सेकेंड है। सोल्यूशन फर्स्ट जो है वो 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन है, एंड जो सोल्यूशन सेकेंड है वो 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन है बाई मास, ठीक है, बाई मास। तो इसका मतलब देखिए कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। कह रहा है कि अगर सोल्यूशन पहले का जो निर्माण हुआ और उस निर्माण में ये वैल्यू, ये क्वांटिटी निकाली गई 300 ग्राम ऑफ 25% और सोल्यूशन सेकेंड में 400 ग्राम ऑफ 40%, अब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो बन जाएगा मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन, दैट इज उसी को हम लोग बोल रहे हैं रिजल्टेंट सोल्यूशन, न्यूमेरिकल बोल रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन। अब इसी सोल्यूशन का हमें निकालना है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज तो आप जानते हैं, अगर हमें इस सोल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का 100। अब आप देखिए ये जो मास ऑफ सोल्यूट हमको निकालना पड़ेगा या मास ऑफ सोल्यूशन जो निकालना पड़ेगा वो इन दो सोल्यूशन से निकल करके आएगा। बोलिए, इन दो सोल्यूशन को आपस में जोड़ने हैं तब जा कर के ये निकल करके आएगा हमारा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें इस सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, इस सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, तब जा कर के होगा मास ऑफ सोल्यूट ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट, पहला सोल्यूशन, और दूसरे सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट यहाँ लिखेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन हमको यहाँ इन दोनों को जोड़ करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट इसका और मास ऑफ सोल्यूट इसका निकालते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा पड़ा है कि ये 300 ग्राम ऑफ 25% ये सोल्यूशन, तो इसका मतलब 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, जो 300 ग्राम है ये सोल्यूशन का मास है और 25% ये मास परसेंटेज दिया पड़ा। तो हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि जो भी बात बोल रहा है बाई मास लिख रहा है, तो मास परसेंटेज से हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट। आप फार्मूला निकालिए, फार्मूला लिखिए मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर लिखा हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन और इनटू का क्या लिखा इस तरीके से 100। अब यहाँ से हम लोग मास ऑफ सोल्यूट निकालने का काम करेंगे। जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू ये मास परसेंटेज कितना दिया है 25, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है इनटू का ये हमारा हो गया इस तरीके से 300, और यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग 100 लगा देंगे। देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट इसे निकाल लेते हैं, ये हमारा 2 जीरो से इस तरह चला जाएगा 25, और ये पढ़कर 3 इसको 25 बना लीजिएगा, 25 इंटू 3 25 या 75, तो ये हमारा आ जाएगा 75 ग्राम, ये आ जाएगा 75 ग्राम। तो पहले सोल्यूशन का या पहले सोल्यूशन में जो सोल्यूट का मास है वो 75 ग्राम है। और बताइए मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारा, मास ऑफ सोल्यूशन ये है हमारा 300 ग्राम है, 300 ग्राम। अब यहाँ पर भी देखते हैं यही चीज़ अगर आप इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ये हमारा लिखा पड़ा है 400 ग्राम ऑफ 40% ये सोल्यूशन, 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये समझते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लगाते हैं फार्मूला, मास परसेंटेज इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है। यहाँ पे लिखा आपने मास ऑफ सोल्यूट, अपन नीचे की तरफ लिखते हैं, यहाँ पे लिखा मास ऑफ सोल्यूशन इनटू का क्या लिख दिया हम लोगों ने 100। यहाँ से निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूट को, निकालिए मास ऑफ सोल्यूट। जैसे आप निकालेंगे मास, आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूट, आप मास परसेंटेज कितना दिया 40, तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूशन दिया है हमारा ये 400, तो यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से 400, ये 100 यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। टाइम कम है इस नाते हम लोग ये बार बार एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बच्चों की तरह नहीं लिख रहे हैं कि एक एक बातें लिखी जाए। थोड़ा सा हम लोग पिछले वाले न्यूमेरिकल में इस तरह से लिखे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर इस तरह नहीं आए तो एक एक चीज़ एक्सप्लोर करके लिखिए, जिससे और भी आपके अच्छे दिमाग में इमेज बने क्वेश्चन का। और यहाँ से देखिए इसको हम लोग 2 जीरो से यहाँ पर इस तरीके से हटा देंगे, ये 4 चौक को 16, ये हमारा 16 हो गया, और ये 1 जीरो से 160, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 160 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 160 ग्राम, ये हमारा आ गया 160 ग्राम। देखिएगा तो ये आ गया 160 ग्राम यहाँ पर। अब देखिएगा नेक्स्ट पोर्शन पे जब आप जाने का काम करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट चाहिए था, सोल्यूशन फर्स्ट का, सोल्यूशन सेकंड का। सोल्यूशन फर्स्ट का मास ऑफ सोल्यूट आपका 75 ग्राम आया है, सोल्यूशन सेकंड का मास ऑफ सोल्यूट आपका 160 ग्राम आया। दोनों को जोड़िए, मास ऑफ सोल्यूशन बड़ा आसान है निकालना, अभी तो बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं। 400 और ये पढ़कर 300, 4 3 7 कितना 700 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट हम लोग लिखें यहाँ पर, पहले
पहले सोल्यूशन का 75 और यहाँ पे लिखते हैं 1 हम लोग 60 और नीचे की तरफ हमें मास ऑफ सोल्यूशन लिखना है तो ये 300 और ये पर्टिकुलर 400 तो ये हमारा 700 इस तरह से आ जाएगा और इनटू का 100 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से बैठ करके और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा 33.5%। तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमारा आंसर आ गया 33.5%। तो देखिएगा ये NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीरियल वाइज ना पढ़ें, अगर एक एक कॉन्सेप्ट को ना पकड़ें तो बिल्कुल भी ये नहीं लगने वाला है। अर्थात इंपॉर्टेंट क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, जब कभी भी आप किसी कॉन्सेप्ट को उठाएं तो पहले उसका A पढ़े, B पढ़े, C पढ़े, तो अपने आप आपको D, E, F क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मिलता है तो वो लग जाएगा। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का काम करेंगे। अर्थात जो भी आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा वो बाई क्वेश्चन सीखा। और ये हमारा टॉपिक था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हम लोग अगले वाले सेशन में, अगले वाले वीडियो में मोलैरिटी पढ़ने का काम करेंगे। मोलैरिटी जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप क्लास 11th में भी इसको पढ़ेंगे, क्लास 12 में मेजरली इसको पढ़ाया जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। जाते जाते अगर पर्टिकुलर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।